आपने सती प्रथा के बारे में तो अक्सर सुना होगा, तो आइए आज सती प्रथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। सती प्रथा हमारे भारतीय समाज के लिए एक अभिशाप का रूप लेकर आई थी। इस प्रथा ने न जाने कितनी ही स्त्रियों को बलि पर चढ़ाया। इस क्रूर प्रथा ने अनगिनत घर परिवारों को नष्ट किया। धर्म और सभ्यता के नाम पर इस प्रथा ने भारत में अंधकार फैलाया। लेकिन क्या सच में सती प्रथा के पीछे कोई धार्मिक पहलू छिपा था? क्या सच में हिंदू धर्म हमें ऐसा करने का आदेश देता था? जिस धर्म में नारी को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, जहाँ नारी सबसे महान है, उसी धर्म में ऐसी मान्यताओं के लिए कोई स्थान कैसे बन सका? जी नहीं, हिंदू धर्म किसी भी रूप में भारतीय समाज में फैली सती प्रथा की जिम्मेदारी नहीं लेता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को उसकी जलती हुई चिता पर बैठकर भस्म होना है। हिंदू धर्म के 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों में से किसी भी वेद में स्त्री को सती करने जैसी व्याख्या शामिल नहीं है। हमारा धर्म हमें एक स्त्री को जिंदा अग्नि में जलाने की आज्ञा नहीं देता। तो फिर कैसे उत्पन्न हुई है सती प्रथा? दरअसल सती एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है ऐसी स्त्री जो केवल अपने पति की है, एक ऐसी पत्नी जो पतिव्रता है। तो फिर अग्नि में भस्म होने जैसा रिवाज क्यों? भगवान शिव जी की पहली पत्नी का नाम सती था, जिन्हें देवी सती के नाम से पुकारा जाता था। देवी सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा अपने पति भगवान शिव के तिरस्कार से व्यथित होकर यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। देवी सती से अपने पति का तिरस्कार देखा नहीं गया, इसलिए उन्होंने खुद को नष्ट कर इस पाप से मुक्त होने का निश्चय किया। लेकिन उनके द्वारा आत्मदाह करने का यह फैसला उनके पति भगवान शिव जी के जिंदा रहते ही लिया गया था। जबकि सती प्रथा में पति की मृत्यु के बाद पत्नी को सती बनाने के लिए जलती हुई चिता पर बैठने को मजबूर किया जाता है। हिंदू धर्म इसकी अनुमति कतई नहीं देता। द्वापर युग की एक और कथा में सती हो जाने जैसी बात कही गई है। महाभारत युग के 5 पांडव के पिता पांडु की 2 पत्नियां थी, माद्री और कुंती। पांडु को एक ऋषि द्वारा श्राप दिया गया था कि यदि उसने कभी भी किसी स्त्री के साथ संबंध बनाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक दिन ऋषि के श्राप को भूल उन दोनों ने संबंध तो बनाया, लेकिन यही गलती पांडु की मृत्यु का कारण बनी। पांडु की मृत्यु को माद्री ने अपनी भूल माना और उसकी जलती हुई चिता पर सती होने का फैसला किया। उपरोक्त बताई गई दोनों कथाओं के अनुसार एक पत्नी द्वारा अपनी इच्छा अनुसार सती होने का फैसला किया गया था। दोनों को ही किसी भी रूप से सती होने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। फिर कैसे भारत में सती प्रथा एक अभिशाप का रूप लेकर आई? खास तौर पर राजपूत परिवारों में इस परंपरा पर ज्यादा जोर दिया गया। इन क्षेत्रों में जौहर नाम की प्रथा चलाई गई जो सती प्रथा से काफी मिलती जुलती थी। यहाँ महिलाओं द्वारा खुद एक बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें आग लगा दी जाती थी और फिर वे सब उसमें कूद जाती थी। धीरे धीरे भारत में इन प्रथाओं ने अपना दायरा फैलाना शुरू कर दिया। न केवल पूर्वी भारत बल्कि पश्चिम में भी सती प्रथा का कहर बढ़ने लगा। जलती हुई चिता पर जबरदस्ती बंदूकों का हवाला देते हुए स्त्री को बिठाया जाने लगा। अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए देखकर भी लोगों ने उसे अपने धर्म का आदर्श करना समझा। कुछ क्षेत्र में तो लोगों ने मृत पति की जायदाद पर कब्जा करने के लिए पत्नियों को जबरदस्ती सती करने पर जोर दिया। लेकिन फिर 19वीं सदी में इसे रोकने जैसी हवा बहने लगी। जब अंग्रेजों ने यह पाया कि धार्मिक दृष्टि से इस प्रथा को काफी सहारा मिलता है, तो उन्होंने इसे खत्म करने के बजाय इसका प्रभाव कुछ कम करने की कोशिश की। इस प्रथा में स्त्रियों की सहमति से ही उन्हें सती करने की सलाह दी गई, परंतु इसका कितना असर हुआ यह सब जानते ही हैं। इसके बाद राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का बहिष्कार करने का फैसला किया। यह प्रयास उनके द्वारा लोगों को शिक्षित कर सती प्रथा जैसी क्रूर क्रिया को खत्म करने के लिए था। इस पर भी लोगों ने काफी रोष जताया, लेकिन राम मोहन राय ने इस संबंध में बहुत से लेख और पुस्तिकाएं लिखकर खूब प्रचार किया। परिणाम स्वरूप लोगों को इन प्रथाओं की बुराइयां समझ में आने लगी और धीरे धीरे इस प्रथा का उन्मूलन हो गया। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। टिल देन कीप शेयरिंग।